कोई केजरीवाल जैसा मूर्ख नहीं है। अपने राज्य के लोगों को बर्बाद करके केवल सत्ता में बैठना किसी का ख्वाब नहीं है, केवल अरविंद केजरीवाल का ख्वाब है। देश बर्बाद हो, देश की राजधानी बर्बाद हो, देश की राजधानी के लोगों को 2 रुपये 66 पैसे उनकी जेब में ना हो कि वो अपने 1000 लीटर पानी का 2 रुपये 66 पैसे दे सके। ये हालत दिल्ली की पैदा करने का नेतृत्व काम केजरीवाल का है। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल अभी भाई ने कहा कि बस फ्री कर दी है, उस बस में अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी में अगर दम होता तो सीट बराबर पैसेंजर होते। इसी सड़क पर, इसी शहर में, इसी शहर का बेटा नंगा पैर खड़ा होकर के पैडल रिक्शा चला रहा है। उसी की रोजी रोटी पर राज्य सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली के विधायक डाका मार करके राजनीति की रोटियां ना सेकते। वो गरीब ठंड में, ये से पूछिए, ये भाई बताएगा आपको हकीकत। मैं इसको बताता हूँ कि जो आपके घर का, हमारे घर का, किसी के घर का बेटा टेम्पू चला रहा है, पैडल रिक्शा चला रहा है, बैटरी रिक्शा चला रहा है, वो भी सड़क पर पैसेंजर मिलेगी तभी रोजी रोटी उसके घर जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बसें जो ओवरलोड करके चलती हैं, पिछले 70 साल से यही भ्रष्टाचार देश के गरीबों को खाता गया। नतीजा ये हुई कि आपके शहर दिल्ली में टैक्सी डेवलप ही नहीं हुई। बम्बई में टैक्सी डेवलप है, चेन्नई में टैक्सी डेवलप है, कलकत्ता में टैक्सी डेवलप है, लेकिन दिल्ली में टैक्सी क्यों डेवलप नहीं हुई? अरे ऑटो वालों की तो तुम रोजी रोटी पे डाका मारते हो, पैडल रिक्शा वाले की तो रोजी रोटी पे डाका मारते हो, बैटरी रिक्शा। आप सोचिए, एक 70 साल का बूढ़ा, इस पे बच्चे से पूछिए, ये केजरीवाल कह रहा था ना, 70 साल का बूढ़ा सड़क पे खड़ा है और आपकी बस आई ओवरलोड, फ्री वाले तो चढ़ा ही लिए, वो तो चढ़ेंगे, बाकी ओवरलोड इसको भी चढ़ाया, यहाँ 10 लोगों को और को चढ़ाया। तो वो गरीब ऑटो, टैक्सी, टेम्पो, बैटरी रिक्शा, ओला, उबर चलाने वाला बेटा अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करेगा और कहां जाएगा? जब राज्य सरकार बेईमान हो, जब राज्य सरकार की नीतियां बेईमान हो, जब राज्य सरकार की नीयत बेईमान की हो, जब राज्य सरकार संवैधानिक बेईमान हो, तो ये अराजकता समाज को, देश को, परिवारों को नष्ट करती है कि नहीं करती है? आपके पास में मैम, आप भी दिल्ली की रहने वाली? हाँ जी, दिल्ली के। मैम ये बताइए, जो अभी यहाँ पे फ्री बस का ये मामला चल रहा है, ये फ्री बस का सपोर्ट करते हैं और ये सर कह रहे हैं कि भाई फ्री बस में ये समस्या है कि जो ऑटो वाला है उसके पेट पे लात मार दी गई, जो रिक्शा वाला है उसके पेट पे लात मार दी गई। तो आप फ्री को कितना जायज मानती हैं, कितना सही मानती हैं? आप एक बात समझिए, एक इंसान है जो ऑटो में जा सकता है, ठीक है आपकी बात। एक ऐसी भी लेडी है जो घरों में काम करके आती है और पूरे महीने में उसे 3000 रुपए मिलते हैं। चलिए ठीक है, मान लिया हम। तो वो बस में बैठ के फ्री की जा रही है, तो उसके घर का भी तो चूल्हा जल रहा है, ये भी तो सोचो। तो फ्री की सेवा ठीक है महिलाओं के लिए? बढ़िया है महिलाओं के लिए। मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि मैं ऑटो में भी जा सकती हूँ। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए प्लीज। महिला है, बोल। देखिए, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि मैं टैक्सी में भी जा सकूँ, ऑटो में भी जा सकूँ, लेकिन एक औरत ऐसी है जिसका पति दारू पी के आता है और वो झाड़ू पोछा करके आती है, उसको मारता है, तो वो नहीं कर सकती। चलिए ठीक है, आपको ये योजना ठीक लगती है। अब ये बताइए, दिल्ली में इस बार केजरीवाल, भैया एक से भाई 1 मिनट ठहर जाओ। मैम आप मेरी बात ये सुनिए, इस बार दिल्ली में चुनाव है, फरवरी के मध्य में शायद यहाँ पे चुनाव हो सकता है। तो ये बताइए, इस बार केजरीवाल आने चाहिए या सरकार थोड़ा बदलना चाहिए यहाँ पे? देखो, बदल के तो पूरे देश में मोदी आ गया ना, बदल दी ना। क्या करा, क्या हुआ? 1200 रुपए का सिलेंडर आ गया ना, लेकिन दिल्ली वाले तो कम से कम जिंदा रहे। 1200 का मोदी ने करा ना, क्या करा? केजरीवाल ने नहीं करा ना 1200 का सिलेंडर, मोदी ने करा ना 1200 सिलेंडर। तो केजरीवाल ही आना चाहिए और वही आएगा। आप चाहती है केजरीवाल? हाँ, आएगा ही वही। तो ये महिलाओं की आवाज है और बुलंद है एकदम। ये आवाज नहीं है, ये एक भ्रम है। एक चीज मुझे बताइए, मैं बताता हूँ। 1 मिनट में आ जाइए, जाना मत अभी। मुझे वो दिल्ली बनानी है जिस दिल्ली के सामने दुनिया झुकती हो। मुझे वो दिल्ली नहीं बनानी है जो 2 रुपये 66 पैसे में पूरा परिवार झुक जाता हो और एक भ्रष्ट को अपनी से नेता चुन लेता हो, सरकार बनाने का महत्वपूर्ण स्थान दे देता हो। मैं वो चुनने का नहीं, मैं इन बच्चों में इतनी ताकत पैदा करता हूँ, करने की कोशिश करूंगा कि सूरज भी चमके इनके घर में तो कहें थोड़ा और चमक कम है तेरी। ऐसी चमक पैदा करने वाला मैं बेटा और दिल्ली बनाने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 2 रुपये 66 पैसे में 1000 लीटर पानी मिले और पूरा परिवार, पढ़ा लिखा, महिला, पुरुष सब लेट जाए, एक भ्रष्ट को अपना नेता चुन ले और राज्य का, देश का भविष्य गर्त में डाल दे। ऐसा राज्य, ऐसा परिवार, ऐसा समाज, ऐसा युवा मैं कतई नहीं बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सर, फ्री का मैटर भारी पड़ रहा है, आप माने या ना माने,
फ्री में जैसे महिला ये अभी अपनी सहमति जाहिर कर रही हैं, ऐसा ना हो कि दिल्ली के चुनाव में तमाम जब आज बताइए आपके देश की इस राजधानी में कौन सा कारोबार बचा है? कौन सा कारोबार बचा है? ये दुकानें बची हैं, चौड़ी बाजार, सदर बाजार बचा है। बरसात में आओ बज बजाता है, ऐसे पैर घुटनों तक कीचड़ से। ये शहर आपका है? जो बच्चे थोड़ी बहुत आपकी इकॉनमी 2 रुपए जो 6 पैसे आपके दिल्ली वाले 1000 लीटर पानी का नहीं दे पा रहे हैं, और जो देने की क्षमता पैदा कर रहा है, यहाँ इंडस्ट्री वाला, कपड़े की दुकान वाला, सामान बेचने वाला, एक रेडी पटरी पे पन्नी लेके बेचने वाला जो परिवार चला रहा है, उसको बिजली कितने रुपए देते हैं आप? 18 रुपए बिजली। जो आपका देश चलाए, जो आपके देश की संस्कृति चलाए, जो आपके शीश महल का खर्चा उठाए, उसको 18 रुपए देंगे बिजली, उसको 29 रुपए का पानी देंगे 1 किलो लीटर, और उसे बाकियों को फ्री दे दीजिए। तो सरकार चलाना, मैं कहता हूं यहां पे खड़ा एक चांदनी चौक में खड़ा एक फुटकर सामान बेचने वाले को भी मुख्यमंत्री बना दो। 6 महीने से अधिक तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार्लेना से बेहतर सरकार चला करके वो कम से कम अपने उस खून पसीने से ठंड में कपकपाती हुई जो रिक्शा वाला खड़ा है, उसकी रोजी रोटी मारने का प्रयास नहीं करेगा। वो गरीब बच्चा जो रिक्शा चलाता है, मैं पूछता हूं, एक बस पीछे से आती है, ओवरलोड करके उसका पैसेंजर लेके जाती है, उसके घर रोजी रोटी ले जाने का, पहुंचाने का, पाने का हक है कि नहीं है? अगर राज्य सरकार स्वयं ही सिद्ध कर दे कि वो एक नाजायज सरकार है, वो आपराधिक सरकार है, असंवैधानिक सरकार है, लुटेरी सरकार है, डकैतों की सरकार है, जो रिक्शा चलाने वाला बेटा कौन बेटा है जो ये प्रण करता है, इतनी हिम्मत उसके अंदर है कि मैं रिक्शा चलाऊंगा, अपना परिवार पालूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, पर डाका नहीं डालूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, रोटी किसी की नहीं चुराऊंगा। उस बेटे की रोजी रोटी जो दिल्ली सरकार चुराती हो, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री चुराता हो, जो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चुराता हो, जिसको आंख मूंद करके दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस के तमाम अफसर नालायक बुज़दिल अफसर की वजह से उनकी रोजी रोटी मारी जाती है। ऐसे नालायक राज्य को एक दिन ऐसे ही भिखारियों की श्रेणी में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि इस दिल्ली ने उस गरीब की रोजी रोटी मारी। अब आप सुनिए, उस गरीब की अगर रोजी रोटी ना मारी गई होती तो ये दिल्ली भी गुड़गांव, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा जैसी चमक नहीं होती। जहां गरीबों की रोजी रोटी मारी जाती हो, सरकार प्रायोजित डाका डाला जाता हो, वो राज्य ऐसे ही बर्बाद होते हैं, और उस राज्य का ये प्रमाण है। आप बताइए, तुम्हें क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी आएगी, बस। बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी का आने का महत्व बनता है, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है कि बीजेपी क्या चीज़ है। वो दूसरे जब देश के लोगों को झुका सकती है, सिर्फ एक हमारा दिल्ली है जिसमें केजरीवाल रहते हैं, ठीक है, उनके प्रति सबके मन के भीतर उनके खिलाफ इतना खुंदक है। क्यों? 15 साल उनकी सरकार रही, इंसान ईमानदार बन के आया था, लेकिन बेईमान सारे उनके कैंडिडेट हो चुके हैं। पूरा भ्रष्टाचार, पानी तक नहीं किसी को मिला। संगम बिहार में जाके देखो, तुगलकाबाद में जाके देखो, कालकाजी में जाके देखो, सिर्फ फ्री का लॉलीपॉप इन्होंने दे के वोटिंग ऐड के महिलाओं को अपने फ्री का लालच दे के। और शराब की बात रही तो शराब भी किसने बिकवाया? केजरीवाल ने। जो 1 क्वार्टर पीने वाला था उसकी क्षमता हो गई 1 बोतल की, ठीक है, तो कहाँ घर बर्बाद नहीं होएगा? तो होएगा ना। तो भ्रष्ट कौन है? केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है। आज तो महल में रह रहा हो केजरीवाल, पहले कहाँ से आया था? कहाँ से उठ के? रामलीला मैदान से उठ के आया था, ऐसा एक हड्डी का था। आज कैसा हो? 26 एसी लगी है उसका घर में, जनता बताती है शीश महल बना रखा उसने। तो उसे वोट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। वोट तो 2 बार मिला ना उनको? 2 बार मिला ना। हाँ मिला ना। हाँ, एक बार फर्स्ट टाइम मैंने भी दिया था, संगम बिहार का वासियों में फर्स्ट टाइम मैंने भी दिया था। अन्ना हजारे के साथ में जब अनशन दिया था, मैं उसके अनशन में मैं गया था, खुद गया था मैं, लेकिन सिर्फ ईमानदारी के नाम पे उसने वोट लिया। उसके बाद में क्या किया? पुलिस वालों को कितने इंसानों को उसने सस्पेंड करा था स्टार्टिंग में जब उसकी सरकार आई थी कि हम भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। लेकिन आज क्या है? आज फिर वैसी सरकार हो गई, उससे ज़्यादा करप्ट हो गई। इससे बढ़िया कांग्रेस सरकार थी। बीजेपी ठीक है, नहीं है,
मैं तो कहूँगा बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन उससे बढ़िया तो कांग्रेस चला रही थी ना फिर। तो क्या लगता है इस बार के भाजपा का सिर्फ कहना है या वाकई सरकार भी आएगी? बीजेपी की सरकार आएगी, पूरी बहुमत से आएगी और सबको दिखेगा। बिल्कुल आएगी। बिल्कुल आएगी, कंफर्म आएगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता इस बार फिर हमें प्यार करेगी। बहका सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और जनता सब जानती है, संगम बिहार में जाके देखा कितनी बार उन्हें भगाया गया है। केजरीवाल जी हाँ, केजरीवाल जी को कितनी बार भगाया गया है। गाड़ी से निकलने की हिम्मत नहीं रही। पहले झाड़ू मार के आए थे दिल्ली के अंदर, आज गाड़ी से निकलते नहीं है कि कब मेरे पर चप्पल पड़ जाएगी। संगम विहार में उन्हें भगाया भी गया। हाँ, भगाया भी गया है। उनसे नाराजगी, उनकी नाराजगी है, वो गाड़ी से निकल नहीं सकते हैं। लेकिन वो आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले मुझे काम नहीं करने दे रहे। करने से कुछ नहीं होता है, जनता को दिखता है। जनता गिड़गिड़ाई है पानी के लिए, नाली साफ सफाई के लिए, कुछ नहीं किया गया है। आज भी दिल्ली वैसी की वैसी है, उससे गंदी और हो गई दिल्ली। अब तो एमसीडी भी उनके हाथों में है। एमसीडी तो पहले भी जो जिसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब भी एमसीडी थी, लेकिन दिल्ली के अंदर साफ सफाई दिखती थी। लेकिन आज उनके कर्मचारी उनका नाम ले लेके, वो भी भ्रष्ट होके सब बिकाऊ हुए हैं। सब बिकाऊ हुआ है, उनकी पूरी सरकार बिकाऊ हुआ है केजरीवाल के। आपके पास भी आऊंगा, आप क्या कहेंगे किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। और आनी चाहिए। भाजपा से क्या लाभ होगा आपको? क्यों आपकी इच्छा है कि भाजपा? कई राज्यों में देखो काम बढ़िया हो रहे हैं, शासन बढ़िया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब बीजेपी की केंद्र से और राज्य तक सरकार होगी, हाँ डबल इंजन सरकार, तो एक कानून व्यवस्था बढ़िया बनी रहेगी और शासन में चलेगी। कानून व्यवस्था का आपने जिक्र किया, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि कानून व्यवस्था तो आज भी अमित शाह के हाथ में है, लेकिन अमित शाह चाहते ही नहीं है कि दिल्ली सुरक्षित हो। नहीं, अमित शाह के हाथ में है, लेकिन क्या नाम, राज्य में केजरीवाल की सरकार है, तो इसमें आपस में नहीं बन रही है, तो इसी वजह से गड़बड़ होती है फिर। तो इसमें डबल इंजन सरकार होनी चाहिए। अच्छा, ये बताओ महिलाओं का क्या मूड है? जैसे आप घर में भी बात करते होंगे, क्या फ्री बस का जो स्कीम है वो वाकई भाजपा के लिए भारी पड़ेगा और महिलाएं केजरीवाल की तरफ जाएंगी, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी की ज़्यादातर चर्चा हो रही है और बीजेपी की सरकार आएगी। आप बताइए सर, क्या लगता है आपको किसकी सरकार इस बार दिल्ली में बननी चाहिए और किसकी बनती आपको दिखाई पड़ रही है? मैं तो चेंजिंग चाहता हूँ। मेहनत से कमा नहीं सकते कोई। किसको चाहते हैं? चेंजिंग चाहता हूँ, बीजेपी चाहता हूँ। कांग्रेस को नहीं चाहते? कांग्रेस का कोई ऐसा बंदा लग नहीं रहा, कोई ऐसी पार्टी लग नहीं रही, उसकी कोई 4-5% वोट है, उसको कैसे कह सकते हैं कि वो 40-42% वोट पड़ जाएगी इस बार। लेकिन अभी एक अब्दुल भाई थे, वो कह रहे कि 65 तो इस बार अरविंद केजरीवाल ही ले आएंगे और 5 में कांग्रेस और भाजपा रहने वाली। उसमें 40 ज़्यादा जोड़ दिया, 25 केजरीवाल की आ जाएगी। 65 तो उन्होंने गलत बोल दिया ना, 25 तो आ ही जाएगी। 25 केजरीवाल की? हाँ, बाकी बीजेपी आ जाएगी। और एक और बात है, अभी 2 दिन पहले अमेरिका में जो आतंकी बैठा है, क्या नाम है उसका? हाँ, जो पन्नू, उसने केजरीवाल के नाम लगाया कि मैंने उसको इतना फंड दिया था। केजरीवाल चुप होकर बैठा हुआ है ना, तुमने सुना होगा उसको फंड का। उसने कहा कि मैं केजरीवाल को 2000 जब वो जीता, पहली बार मुख्यमंत्री बना, दूसरी बार बना, फंड दिया था। आज केजरीवाल चुप बैठा है, आम आदमी चुप बैठी है। अगर बीजेपी के या मोदी के नाम से कोई आतंकवादी या कोई भी फंड का एक जिक्र कर देता तो आज केजरीवाल रोड पे होता। मोदी चोर है। अब उसके बारे में वो खुद बोल रहा है, मैंने वीडियो टीवी पे न्यूज़ पे देखी है, खुद बोल रहा है वो, मैंने उसको दिया है, फंड दिया है। एक आतंकवादी से किस चीज़ के लिए तुमने फंड लिया है? जांच होनी चाहिए। लेकिन चुप बैठा है, कोई विपक्ष नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोलेगा। अगर एक बीजेपी के नाम से कोई भी, अगर एक मंत्री के नाम से भी कुछ आ जाए ना कि वहाँ से फंड मिला है, ये केजरीवाल और राहुल कल संसद में सोता हुआ देखा है। ये संसद में बैठने जाता है, पैसा बर्बाद करने के लिए जाता है। तुम जाते हो, विपक्षी नेता हो, एक मंत्री के पोस्ट होती है उसकी, संसद में सोता हुआ अच्छा लगता है? ये उसका पड़ोसी बैठा है, उसने उठाया था कि नहीं उसको? वो मतलब एक विपक्षी नेता है, आम सांसद तो भी नहीं सोता अगर समझदार सांसद है तो। ये तो विपक्षी नेता को जवाब देना पड़ता है। ऐसे बंदे संसद में सोते हैं तो अच्छा नहीं लगता। भाजपा को लोग अगर पसंद करेंगे, वोट करेंगे, तो क्यों करेंगे वोट? क्यों करेंगे? जो आम आदमी पार्टी ने सुविधा दे रखी है, बिजली फ्री, पानी फ्री और बस फ्री, तुमने पेपर में पढ़ा होगा, बीजेपी ने भी वो लागू करने के लिए बोला है कि मैं ये सुविधा जारी रहेगी। अगर वो सुविधा जारी रहेगी तो बीजेपी को वोट देने में क्या दिक्कत है? तो फिर केजरीवाल में क्या समस्या है? अरे वो भी फ्री दे रहे हैं, केजरीवाल भी, दोनों के विचारधारा में क्या फर्क है? विचारधारा में ये फ़र्क है, 3 साल से जेल का आना जाना जब तक हुआ ना इनका,
तो जेल से आना जाना हुआ 3 साल तक, तो इन्हें पब्लिक को देखा ही नहीं है। अपनी 4 मंत्री को बचाने में लगी है पार्टी। सारा पैसा तो वहाँ बर्बाद वकीलों में दे रहे हैं ना। किसका पैसा दे रहे हैं वो? जनता का पैसा वकीलों में दे रहे हैं ना। क्यों? जनता के सुध लेने वाला कोई नहीं है दिल्ली जनता के लिए। 3 साल जेल, तिहाड़ जेल में, कोर्ट में घूम रहे हैं। आम पब्लिक पागल घूम रही है। इसलिए बीजेपी को वोट जाएगी, इसको नहीं जाएगी। आप कह रहे हैं कि जेल जाने से और उनके मंत्री जो भ्रष्टाचार में फंसे हैं उसके कारण आम आदमी पार्टी की जो गिराफ है वो थोड़ा गिर गया, वो डाउन हुआ। थोड़ा नहीं है, बहुत गिरा है। क्योंकि इन्होंने 3 साल से तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। पहले तो इन्होंने बहुत कुछ प्लानिंग बनाई, ये बनाया। अभी वो अमित शाह के पीछे पड़ा हुआ है। जी जी जी। वो अमित शाह को दिल्ली की अर्थव्यवस्था मतलब उसके कंट्रोल में नहीं है। पंजाब में क्या हुआ? अभी स्वर्ण मंदिर में 1 सेकंड से सुखबीर सिंह बादल बच गया। वो वहाँ किसकी वो है? पुलिस किसकी है वहाँ पे? आम आदमी पार्टी की है। उसके बारे में बोला। लेकिन वो तो अपनी पुलिस की तारीफ कर रहे थे परसों विधानसभा में, कह रहे थे कि देखो पंजाब की पुलिस ने हादसा होने से पहले बचा लिया। हादसा होने से बचा लिया। वहाँ वो पिस्टल लेके घुस कैसे गया? कैसे घूम रहा है फिर वो बंदा? 2 स्वर्ण मंदिर में घूम के आया, वीडियो दिखाई, घूम के आया है, फिर दोबारा जा रहा है उसको मारने के लिए। तो वो भी तो एक फेलियर है। नहीं है फेलियर? नहीं मानते उसको फेलियर? तो वो क्या है? अखिलेश कहाँ बैठा हुआ है? अखिलेश की वो आवाज़ उठानी चाहिए भाई। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बर्बाद कर दिया। पर पंजाब तो दारू इतनी पी जाती है, वो क्या कोई फर्क तो पड़ा नहीं है बदलने से। ये तो दिल्ली में पियाने वाला है। दिल्ली को पंजाब बनाने वाला था। ये तो दिल्ली को पंजाब बनाने वाले दारू में। तो आपको लगता है कि इस बार तख्ता पलट होगा दिल्ली में? होना चाहिए 100%। अगर नहीं होगा दिल्ली और बर्बाद हो जाएगी। भाजपा ने एक नारा दिया कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। इन नारों से काम चलेगा या जमीन पे आना पड़ेगा? मैं भारत के लिए, अपनी दिल्ली के लिए बेहतर सपने देखता हूँ, बेहतर उम्मीदें चुनता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का हर युवा 2 रुपये 66 पैसे पे परिवार समेत किसी के सामने ना लेटे। उसकी इतनी हैसियत हो कि वो दुनिया के सामने गर्व से अपना सीना ऊंचा करके खड़ा हो सके। हमें दिल्ली में पिछले इसी चांदनी चौक में आग लगी, 3 दिन तक आग नहीं बुझी। ये तमाम व्यापारी जो आपके राज्य की इकॉनमी को चला रहे, खून पसीना बहा रहे हैं, उनकी जान आफत में है। एक नई चावड़ी बाजार मैं बनाने का संकल्प लेता हूं और बना करके दूंगा अपने राज्य के तमाम कारोबारियों को। एक नई सदर बाजार बनाऊंगा, एक नई चावड़ी खारी बावली बनाऊंगा, एक नया टैंक रोड बनेगा, एक नई करोल बाग बनेगी, एक नया गांधी मार्केट बनेगा। और तब यही बच्चे, यही व्यापारी हमारे राज्य की इकॉनमी को डबल करके हमारे इन बच्चों का, परिवारों का, जो 2 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं, उनके रोजी रोटी में इजाफा करेंगे। तब वो बिजली का बिल भी भरेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे भी, और जिस देश में जाएंगे सम्मान से जाने जाएंगे। 10 वर्ष में एक मार्केट, एक कोई डेवलपमेंट, एक शोरूम बनता हुआ कहीं पूरे शहर में दिखा दें आप, बता दें आप। नोएडा, गुड़गांव में ऐसा मधुमक्खी के छत्ते की तरह शहर खड़ा हो रहा है, और आपके दिल्ली शहर में कोई एक कोना भी, एक कम घर भी नहीं बना रहा है कोई, जो देख करके आप कह सके वाह क्या मेरी दिल्ली है। तो अब ये बताइए किसकी सरकार यहाँ पे आनी चाहिए दिल्ली को, जो व्यवस्थित तरीके से, सुदृढ़ तरीके से वो उसको चला सके? बढ़िया सरकार मेरी ही आएगी, मेरी ही उम्मीदों की सरकार चुनी जाएगी, लोग चुने जाएंगे, जनता चुनेगी। हमें प्रयास करना है, हमें कड़ी मेहनत करनी है, हमें बड़े सपने देखने हैं जो भारत के भविष्य को, दिल्ली के भविष्य को संवारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ठीक हो। बिना सपने देखे, बिना मेहनत किए, बिना सोचे कि हमारी दिल्ली कहाँ होनी चाहिए, आप सोच रहे कि आप अरविंद केजरीवाल को जनता ने यूं ही चुन लिया। उसने भी सपने दिखाए थे, पर वो नकली सपने थे, वो झूठे सपने साबित हुए, वो बेईमानी के सपने थे। असल में जो सपना देखेगा देश कभी उसे पीछे नहीं रखेगा। भाजपा की सरकार इस बार बनेगी? सीधा सवाल। भाजपा की सरकार, भाजपा के लोग बेहतर सपने देख रहे हैं दिल्ली के लिए, समाज के लिए, हर बच्चे के लिए, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और वो सरकार मेहनत से अपने राज्य के संवर्धन के साथ काम करेगी, इस बात की उम्मीद मैं भी करता हूं और दिल्ली वाले भी करते हैं। तो ये दिल्ली के लोगों की राय आपने सुनी, और आप दिल्ली के चुनाव को किस तरह देखते हैं, किसकी सरकार आपको बनती हुई दिखाई पड़ती है, ये भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और दिल्ली चुनाव की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।